आईपीएल 2026 की सबसे अनएक्सपेक्टेड और सबसे एक्साइटिंग टीम जो होगी वो होगी चेन्नई सुपर किंग्स। व्हाट दे आर गोना डू, उनके लिए क्या होगा, वो क्या करेंगे, किसी को कोई आइडिया नहीं है। उनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है वो भी किसी को कोई आइडिया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि वो इस साल क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनकी फ़िलॉसफी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है सीएसके की। कि भाई वो जो पहले डैडीज़ आर्मी जो उनको कहते थे, अब वो जो है बेबीज़ आर्मी हो चुकी है, क्योंकि भाई वहाँ पर जो है अब जो है बच्चों की टीम वो बन चुकी है। सीनियर के अगर प्लेयर्स के अगर रूप में देखें तो भाई वहाँ पर सिर्फ एम एस धोनी है, संजू सैमसन है और ऋतुराज गायकवाड़ है। ये 3 प्लेयर बस उनके पास है सीनियर एक्सपीरियंस के मामले अगर देखा जाए तो। उसके अलावा जो है कोई भी उनके पास इतना एक्सपेरिमेंट बैटर नहीं है, इतना एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है। तो ये चीज़ें अभी सीएसके के साथ हैं। तो आज हम बात करने वाले सीएसके के स्क्वाड एनालिसिस हम करेंगे और क्या प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स क्या टीम होगी, क्या नहीं, टीम प्रॉपर किस प्रकार से किस प्लान के साथ उतर सकती है, क्या उनके लिए दिक्कत हो सकती है, ये सारी बात आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले दिक्कत हुई सीएसके के साथ कि उनके जो प्लेयर थे नेथन एलिस, सबसे बड़ा झटका लगा उनको तब जब वो इंजर्ड होकर रूल आउट हो चुके आईपीएल 2026 से। मतलब सीएसके के लिए माना जा रहा था कि जो नेथन एलिस है वो डेफिनेटली 4 ओवर करने वाले हैं और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट वो हैं। तो उनको कहीं ना कहीं जो है टीम देख रही थी कि ये हमारे स्पेशलिस्ट बॉलर हो सकते थे। जब पथिराना को उन्होंने जो है जब टीम से जब उन्होंने ऑक्शन में बाय करने का ट्राई किया, वो नहीं मिले उनको, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सी चीज़ें उनके फेवर में आती हुई नहीं दिखी थी हमें इन ऑक्शन, जहाँ पर उनको अपने भाई 28 करोड़ रुपए 2 यंगस्टर पर खर्च करने पड़े उनको। और वहाँ पर भी मुझे लगता है कि पूरी तरीके से वो चीज़ जो वो चाहते थे, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं 7-8 करोड़ में प्लेयर मिल जाएंगे, लेकिन उनके लिए वो चीज़ लैंड नहीं करी, जहाँ पर उनको सनराइजर्स से जो है कंपटीशन मिला और भाई उनको जो है 14 करोड़ में दोनों प्लेयर खरीदने पड़े, यानी टोटल 28 करोड़ के दोनों प्लेयर उनको पड़े हैं। तो क्या उनके ऊपर ज़रूर से जिम्मेदारी रही कि दोनों प्लेयर से उनके ऊपर दबाव रहेगा कि भाई इतने बड़े हाई अमाउंट के साथ आए हैं और उसके बाद नेथन एलिस इनके पास नहीं है, मैथ्यू शॉट अभी इंजर्ड है। मैथ्यू शॉट तो हालांकि टीम में नहीं होने वाले थे, लेकिन अभी उनके जो नेथन एलिस है उनके रिप्लेसमेंट के रूप में किसको देखें, स्पेंसर जोन्स का में नाम आ रहा है, तो क्या वो होने वाले हैं। और जब जिस प्रकार की बॉलिंग चाहिए थी सीएसके को, डेफिनेटली वो वीकर है इन दैट सेक्शन, जहाँ पर उनको डेथ ओवर की बॉलिंग बहुत मुश्किल है उनके लिए। और कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको इस आईपीएल में ज़रूर से खलने वाली है कि डेथ ओवर का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, कोई भी स्पेशलिस्ट तेज़ गेंदबाज उनके पास नहीं है। जहाँ पर ज़रूर से वो खलील अहमद का पिछला सीज़न अच्छा गया था, लेकिन इस सीज़न क्या वो डिलीवर कर पाएंगे क्या नहीं, वो ज़रूर से देखने वाली चीज़ रहेगी। चलिए स्कोड के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि क्या स्कोड है सीएसके का। ऋतुराज है कप्तान डेफिनेटली, और उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि पिछले सीज़न में जो उन्होंने स्ट्रगल किया था और जब वो चोट से बाहर हो गए थे तो टीम की मुसीबतें काफ़ी बढ़ गई थी उस वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं एक मैं कहूँगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये उनके लिए हो गया कि जब ऋतुराज गए उनको त्रिपाठी वगैरह ऐसा विजय शंकर जैसे प्लेयर के साथ उनको खेलना पड़ा, जहाँ पर उनके पावर प्ले भी इतने अच्छे से नहीं गए, जहाँ पर 6 के रन रेट से उनके पावर प्ले निकले। इस प्रकार की बैटिंग उन्होंने करी थी, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ से निजात पा लिया उन्होंने कि उनके पास कम से कम वो बेटर है कि उनको जो है 180 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करके दे सकते हैं। तो कम से कम ये चीज़ उनके लिए अच्छी हो गई, जहाँ पर देवाल ब्रेवी, सुनील पटेल, आयुष माते के रूप में उनके पास जो बल्लेबाज आ गए थे। देवाल ब्रेवी डेफिनेटली ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर राइट नाउ, और साउथ अफ्रीका के लिए रन बना ही रहे हैं डेफिनेटली। पिछले सीजन सीएसके के लिए काफ़ी अच्छा किया था उन्होंने, थोड़े से समय के लिए वो टीम में आए थे और उसके बाद उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी भाई, डेफिनेटली यहाँ पर इस बार बहुत ज़्यादा निर्भर करेगी इन मिडिल ऑर्डर ऑन देवाल ब्रेविस, किस प्रकार से उनकी बल्लेबाजी रहेगी ये ज़रूर से देखने वाली बात रहेगी। आयुष मात्रे आई थिंक एक अभी ओपनर फॉर द सीएसके, संजू के साथ ओपन वो करेंगे मुझे लग रहा है ऐसा। तो उनका सीज़न इस बार किस
प्रकार का होने वाला है। डेफिनेटली रिलाय ज़रूर से करेगी सीएसके, क्योंकि पावर प्ले में यहाँ पर अगर कोई बैटर अगर सीएसके देख रही है कि वो ओपन करे तो पावर प्ले में उसको बहुत ज़्यादा रन बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर आयुष मात्रे एक अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं संजू सैमसन के साथ। तो ये एक ज़रूर अच्छी बात है। सरफराज खान है उनके पास बैकअप के रूप में मिडिल ऑर्डर में, अगर वो कहीं अगर फिट होते हैं तो सरफराज खान जो है वो खिला सकती है। रिसेंट में जो उनकी फॉर्म रही है इन डोमेस्टिक, बहुत शानदार फॉर्म उनकी रही है, और T20 में भी उन्होंने ताबड़तोड़ रन बनाए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अच्छे रन उन्होंने बनाए। तो कहीं ना कहीं उन पर जिम्मेदारी रहने वाली है अगर वो बैकअप के रूप में टीम उनको यूज़ करेगी, अगर किसी प्लेयर के जगह वो आते हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 में अब फिलहाल मुझे जगह बनती हुई नहीं दिख रही है जब तक उर्विल पटेल उनके पास है। उर्विल पटेल अगर खेलते हैं तो सरफराज का खेलना यहाँ पर मुश्किल ज़रूर से होने वाला है। तो सरफराज खान है। संजू सैमसन डेफिनेटली भाई वर्ल्ड कप सेंसेशन, और जो इस प्रकार की फॉर्म अभी उनके पास है और बहुत ज़्यादा रिलाय करेगी। मैं कहूँगा कि जितने ऋतुराज गायकवाड़ इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संजू सैमसन का फॉर्म में रहना, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर आएंगे और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो अपनी फॉर्म को जो है गेन कर सकते हैं ओवर द टूर्नामेंट, मतलब टूर्नामेंट के अंदर ही वो अपनी फॉर्म को गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर संजू सैमसन आउट ऑफ फॉर्म हुए तो कहीं ना कहीं सीएसके को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि संजू सैमसन जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तब वो लगातार 8-10 मैच तक नहीं खेलेंगे। ये ज़रूर से एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर वो खेल रहे हैं संजू सैमसन अगर फॉर्म में, तो भाई अगर उनका 400-500 रन का सीज़न आ रहा है तो बहुत बढ़िया सीएसके के लिए चीज़ होने वाली है। उसके अलावा कार्तिक शर्मा को इन्होंने भाई 14 करोड़ में बाय किया था, और कहीं ना कहीं ये जो बल्लेबाज हैं लंबे लंबे छक्के ज़रूर से लगाते हैं, लेकिन इनके ऊपर दारोमदार होगा कि जो उनको 14 करोड़ दिए गए हैं उसको वो किस प्रकार से यूटिलाइज़ करते हैं। हालांकि टीम में खेलेंगे नहीं खेलेंगे इस पर भी सवाल है, लेकिन 14 करोड़ दिए तो कहीं ना कहीं मौका तो ज़रूर से टीम इनको देने वाली है। MS धोनी डेफिनेटली द CSK इज इक्वल टू MS धोनी, MS धोनी इज इक्वल टू CSK, ये ज़रूर से है। लेकिन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर देखने वाली बात होगी कि क्या MS धोनी सारे मैच खेल रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे जो है अजम्पशन लगाए जा रहे हैं कि MS धोनी सारे मैच नहीं खेलेंगे, MS धोनी एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। अगर MS धोनी खेल रहे हैं तो वो भाई आकर कीपिंग करेंगे, कोई इम्पैक्ट प्लेयर मुझे नहीं लगता कि वो खेलने वाले हैं। और अगर MS धोनी खेल रहे हैं तो डेफिनेटली उनको थोड़ा ऊपर आना चाहिए, नंबर 6 नंबर 5, लेकिन ऐसा होता हो मुझे दिख नहीं रहा है कि वो ऐसा करने वाले हैं। खैर, वी ऑल नो MS धोनी व्हाट ही वॉज एंड व्हाट ही कैन ब्रिंग टू द टीम, बट स्टिल उनकी बैटिंग ज़रूर से यहाँ पर जो है ज़रूरत रहेगी CSK को। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस चीज़ को देखना होगा कि MS धोनी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर ऊपर आने की ज़रूरत है तो प्लीज़ ऊपर आइए, ऊपर बैटिंग कीजिए और अपनी टीम को जिताने में सहयोग करिए। ये ज़रूर से एक अच्छी चीज़ होगी अगर वो MS धोनी ये चीज़ करते हैं। उर्विल पटेल पिछला सीज़न मतलब ताबड़तोड़ रन बनाए थे भाई ने आकर, जिस प्रकार की बैटिंग उर्विल पटेल ने करी थी, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की कैपेबिलिटी उर्विल पटेल रखते हैं, मुझे लगता है कि टीम में खेलने वाले वो नंबर 6 पर खेल सकते हैं ज़रूर से। तो क्या भरोसा दिखाएगी CSK उनके ऊपर, और अगर दिखाती है तो क्या उर्विल पटेल इतना अच्छा कर पाएंगे, ज़रूर से देखने वाली बात रहेगी। उसके बाद शिवम दुबे, CSK भाई शिवम दुबे एक महत्वपूर्ण करियर CSK के लिए, और यहाँ पर एक डेफिनेटली ये देखने वाली चीज़ रहेगी कि शिवम दुबे का फॉर्म किस प्रकार से अब इस IPL में जो है वो यूटिलाइज़ कर पाती है CSK, बिकॉज भाई अच्छे फॉर्म में है बंदा, लेकिन दिक्कत होती है भाई शॉर्ट पिच गेंदबाजी से, और जब शॉर्ट पिच गेंदबाजी होगी तेज़ गेंदबाज द्वारा तो कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़े से दिक्कत में दिख सकते हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाजी को ज़रूर से वो बेस्ट करते हैं, और भाई ज़रूर से उनके खिलाफ प्लान बनाकर आएंगी टीमें। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा CSK को जो है सिक्योर्ड रहना पड़ेगा शिवम दुबे को लेकर, और शिवम दुबे को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस सीज़न गेंदबाजी भी करना चाहिए मिडिल ओवर्स में, क्योंकि CSK के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है एक प्रॉपर बैटिंग लाइनअप खिलाकर, जहां पर उनको उस प्रकार की गेंदबाजी नहीं मिलेगी। अगर
वो एक्स्ट्रा गेंदबाज खिलाते हैं तो वहाँ पर उनको बल्लेबाजी में नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास इतने अच्छे ऑलराउंडर नहीं है सीएसके के पास कि भाई जो बॉल से भी अच्छा कर जाए, बैट से भी अच्छा कर जाए। तो ये ज़रूर से एक दिक्कत वाली बात है। यहाँ पर उनके पास प्रशांत भी ज़रूर से है, लेकिन अभी तक वो टेस्टेड नहीं है, वो आईपीएल खेले नहीं है, पहला सीज़न उनके लिए है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शिवम दुबे को यहाँ पर ज़रूर से मिडिल ओवर्स में सीएसके को ट्राई करना चाहिए बॉलिंग के लिए, जहाँ पर अगर वो 1-2 ओवर निकाल जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलीफ देने वाले हैं उस सीएसके को। उसके बाद प्रशांत भी, जैसे कि हमने बात करी, 14 करोड़ इनके लिए भी सीएसके ने खरीदे थे, खर्च किए थे। तो प्रशांत वीर किस प्रकार से टीम में जो अपनी जगह बनाएंगे, और अगर वो आते हैं टीम में तो क्या वो जडेजा के जो रिप्लेसमेंट के तौर पर देखे जा रहे हैं, तो क्या उनको जो है वो एक जो उनके ऊपर भार है, जो जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी, क्या वो उस पर खरा उतर पाएंगे, किस प्रकार की बल्लेबाजी और गेंदबाजी से वो सीएसके को सपोर्ट करने वाले हैं, ये ज़रूर से देखने वाली बात रहेगी। यहाँ पर अब मैथ्यू शॉट है जो कि चोटिल है भी, लेकिन एज अ बैकअप ज़रूर से वो टीम में है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मैथ्यू शॉट की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन अगर होते हैं मैथ्यू शॉट तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देने वाले हैं वो सीएसके को। उसके अलावा जेमी ओवर्टन है एज एन ऑलराउंडर, तो क्या वो खेलने वाले हैं टीम में, लेकिन अगर वो खेलते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देश ज़रूर से मिलेगा बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग उतनी अच्छी फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रूर से उनके पास स्पेशलिटी है कि वो स्लोअर बॉल डालते हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेट टू द टीम भी हो सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि एक परफेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो सीएसके के पास पेसर नहीं है। आई नो कि जेमी ओवर्टन जो इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप खेले हैं, डिसेंट परफॉर्मेंसेस भी उनकी आई है वर्ल्ड कप में, लेकिन आईपीएल इज़ टोटली डिफरेंट ग्रेवी, और यहाँ पर आपको बिल्कुल नेक टू नेक परफॉर्म करना पड़ता है। और लास्ट ओवर में आकर जो डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक विकल्प चाहिए होता है, जहाँ पर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। बुमराह और पथिराना जैसे प्लेयर जो हैं वो करते हुए आए थे ओवर द ईयर्स, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़रूरत रहेगी सीएसके को ओवर फिनिश करने वाले गेंदबाज की। तो लेट्स सी जेमी ओवर्टन किस प्रकार से सीएसके में टर्न आउट करते हैं, ये ज़रूर से देखने वाली बात रहती है। अमान हकीम खान ये भी एक ऑलराउंडर हैं, तो किस प्रकार से अगर इनको मौका मिलेगा कभी या नहीं मिलेगा, कोई वो इतना वो नहीं है कि इनको ज़रूर से लिया है टीम ने, लेकिन मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी देखने वाली बात है। जैक फॉक्स अगेन इज़ अ गुड बॉलर, बट टीम में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी ये ज़रूर से देखने वाली बात रहेगी। अंशुल कंबोज भाई पिछला सीज़न उनका डिसेंट था और डोमेस्टिक में भी अच्छा किया उन्होंने T20 में, तो वो टीम में मुझे लगता है कि ज़रूर से खेलेंगे। और अंशुल कंबोज अगर होते हैं तो जिम्मेदारी उनके ऊपर बढ़ जाएगी कि अंशुल कंबोज को है कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करने का। तो अगर तो कहीं डेथ ओवर में अंशुल कंबोज आते हैं गेंदबाजी करने के लिए तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर होने वाली है। पिछला सीज़न उनका अच्छा था, मैं कहूँगा कि ठीक था उनका सीज़न, लेकिन फिर भी इस सीज़न जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी, क्योंकि यहाँ पर अब खलील अहमद और जो है अंशुल कंबोज दोनों ही जो है मेन पेसर होने वाले हैं, तो इनके ऊपर ज़रूर से जिम्मेदारी रहेगी। रामकृष्ण घोष इज़ अ गुड ऑलराउंडर, और सीएसके को मुझे नहीं लगता कि इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत उनके पड़ने वाली है। लेट्स सी हाउ इज टर्न आउट इन द टीम। खलील अहमद एक ज़रूर से एक बड़ा नाम है टीम में, जिस प्रकार से जब उनका कद बढ़ गया है मैट हेनरी के साथ साथ, कि भाई खलील अहमद किस प्रकार से पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे और किस प्रकार से वो टर्न आउट करता है टीम के लिए, किस प्रकार से उनका जो परफॉर्मेंस अपलिफ्ट कर पाएंगे पिछले साल से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी भाई खलील अहमद को अपने आप को इम्प्रूव करने की। लेफ्ट आर्म पेसर ज़रूर से वो है, लेकिन डेथ ओवर की समस्या सीएसके के साथ है, तो उससे पहले सीएसके को जो अपने जो शुरुआत के पावर प्ले के ओवर है उनको निपटाना ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे खलील अहमद, और ही हैज़ टू बी द बेस्ट बॉलर इन द टीम। तो लेट्स सी। नूर अहमद के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करने वाले इन मिडिल ओवर्स सीएसके। पिछले सीज़न अच्छा था नूर अहमद का, भाई कंटेंशन में थे पर्पल कैप की, लेकिन इस साल किस प्रकार से वो खेलते हैं, किस प्रकार से जो है पिचेस उनके लिए बनती है स्पिनर्स के लिए, किस प्रकार से जो है सीएसके एज ए टीम खेलती है और किस प्रकार से यूटिलाइज़ करेंगे वो नूर अहमद को, और नूर अहमद खुद का फॉर्म कितना अच्छा होगा, ये एक ज़रूर से देखने वाली बात रहने वाली है। सीएसके के लिए नूर अहमद
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उनका फॉर्म में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीएसके के लिए, और मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना ये भी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहने वाली है। उसके बाद मैट हेनरी, मुझे लगता है कि ज़रूर से इनको खिलाना चाहिए, पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करके दे देंगे सीएसके को। उसके बाद मैट हेनरी भाई डेफिनेटली इनका वर्ल्ड कप भी अच्छा ही गया था मैं कहूँगा, तो कहीं ना कहीं एक आध ओवर वो इन डेथ ओवर्स निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार से ये मैट हेनरी को यूज़ करेगी सीएसके, वो भी एक ज़रूर से देखने वाली बात रहेगी। उसके बाद राहुल चहर है, तो क्या एज ए बैकअप स्पिनर उनको यूज़ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अच्छी गेंदबाजी उन्होंने पंजाब के लिए करी थी, लेकिन क्या इस बार वो सीएसके के लिए टीम में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इस पर ज़रूर से संशय बना रहेगा। मुकेश चौधरी, अच्छा सीज़न जब वो सीएसके के लिए खेले थे तब था उनका, लेकिन अब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, तो क्या अब वो टीम में भी आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, ये एक ज़रूर से बड़ा सवाल है। उसके अलावा श्रेयस गोपाल इनके पास स्पिनर के रूप में एक विकल्प हैं जहाँ पर वो उनको यूज़ कर सकते हैं इफ़ दे वांट। और उसके अलावा भाई गुरजनप्रीत सिंह है, वन मोर पेसर फ्रॉम सीएसके। डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा किया है गुरजनप्रीत सिंह ने, लेकिन आईपीएल में क्या वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ज़रूर से देखने वाली बात रहेगी। अकील हुसैन एक बाय था सीएसके का इन ऑक्शन, तो क्या वो जो है टीम में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ज़रूर से देखने वाली बात रहेगी। अकील हुसैन भी जो पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं, नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं, स्पिनर है लेकिन काबिलियत रखते हैं उस चीज़ की, तो भाई मैं कहूँगा कि डिसेंट ऑलराउंडर है अकील हुसैन। जिस प्रकार की गेंदबाजी वो करते हैं, फील्डिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, तो क्या अकील हुसैन टीम में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये ज़रूर से देखने वाली बात रहेगी। तो ये सीएसके का प्रॉपर स्क्वाड है, जहाँ पर सबसे बड़ी कमी इनके पास जो है वो है डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज की, जहाँ पर वो मिस करती है सीएसके। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बॉलर इनके पास होना चाहिए था जो कम से कम मतलब डेथ ओवर में 3 ओवर डाल पाए, जिनको वो सिर्फ डेथ ओवर में यूज़ कर, जिस प्रकार से वो यूज़ करते थे पथी राणा को, उसका रिप्लेसमेंट सीएसके के पास नहीं है। मैट हेनरी ज़रूर से है, लेकिन उस प्रकार की जो चीज़ें वो फॉल आउट नहीं करते सीएसके के लिए। नेथन एलिस इंजर्ड हो गए हैं, जो कि अब बाहर लगभग हो ही चुके हैं, और उनकी जगह जो स्पेंसर जॉनसन शायद वो सीएसके एज ए रिप्लेसमेंट उनको देख रही है। अगर वो आते हैं तो किस प्रकार से वो टीम में टर्न आउट होते हैं। तो फिलहाल ये सीएसके का स्क्वाड है। लेट्स सी कि भाई प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो भाई मैं डेफिनेटली नो वन कैन प्रेडिक्ट सीएसके की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, लेकिन एक अजम्पशन है जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैं किस लिए ये टीम खिला रहा हूँ। लेट्स सी। संजू सैमसन, आयुष मात्रे डेफिनेटली फॉर द बेटर स्टार्ट इन पावर प्ले। संजू सैमसन कैन बैट अटैकिंग बैटिंग एंड आयुष मात्रे कैन सिक्योर द इनिंग, तो ये एक चीज़ हो सकती है। गायकवाड़ डेफिनेटली टू स्टेबल द इनिंग। ब्रेविस जहाँ पर ज़रूरत होगी मिडिल ओवर्स में तेज़ रन बनाने की, ब्रेविस की ज़रूरत से पड़ने वाली। दुबे भाई स्पिन बैशर्स डेफिनेटली है वो हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर से टीम में खेलेंगे। उर्विल पटेल नंबर 6 पर। आई स्टिल होप कि उर्विल पटेल खेलने वाले, जहाँ पर मुझे लगता है कि कार्तिक शर्मा को थोड़ा सा मुझे लगता है कि होल्ड बैक करना चाहिए कि उर्विल पटेल किस प्रकार से टीम में इंटीग्रेट हो रहे हैं, किस प्रकार से वो इस टीम को जो है ऑक्यूपाई करेंगे उनकी बैटिंग से, तो ये ज़रूर से देखने वाली बात है। छक्के वो ज़रूर से लंबे लंबे छक्के वो लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मैं उर्विल पटेल में भरोसा करूंगा। प्रूवन प्लेयर है और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी उन्होंने इन डोमेस्टिक, तो मुझे लगता है कि अभी भी उर्विल पटेल टीम में शामिल हो सकते हैं। एमएस धोनी डेफिनेटली ही शुड बी देयर, वहाँ पर उनको जो बैटिंग करनी ही चाहिए, अगर ज़रूरत है टीम को तो ऊपर बैटिंग भी कर सकते हैं, तो ये ज़रूर से एक अच्छी बात है कि एमएस धोनी वहाँ पर हैं। लेकिन भाई ग्राउंड में प्रेजेंट रहना भी ज़रूरी है एमएस धोनी का। क्या वो कीपिंग करेंगे नहीं करेंगे, उनकी जो घुटने की प्रॉब्लम है वो किस प्रकार से टर्न आउट होती है इन दिस आईपीएल। सिर्फ 4 दिन बचे आईपीएल में, और अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेक हाई हो चुके हैं सीएसके के इन दैट कि भाई धोनी खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर धोनी खेलते हैं तो डेफिनेटली उनको जो है कम से कम ऊपर आना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और कीपिंग ज़रूर से करनी चाहिए एमएस धोनी को। उसके अलावा प्रशांत वीर जो कि नंबर 8 पर खेलेंगे, जहां पर जडेजा खेलते थे,
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशांत वीर होने चाहिए टीम में। नूर अहमद, अंशुल कंबोज, नूर अहमद देवरस मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी करेंगे। और जिस प्रकार से सीएसके की टीम है तो कहीं ना कहीं ज़रूरत उनको नूर अहमद की बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगा एक मेन पेसर बॉलर से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नूर अहमद है, सीएसके के लिए उनकी फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अंशुल कंबोज अगेन भाई मैं कहूँगा कि भाई डेथ ओवर में अगर कोई आ सकता है तो अंशुल कंबोज को यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी होगी सीएसके के लिए। उसके अलावा खलील अहमद जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे, और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में जो है मैट हेनरी हो सकते हैं। तो अगर बात करें सीएसके की प्रॉपर प्लेइंग इलेवन की, नंबर 1 और नंबर 2 ओपन करने वाले संजू सैमसन, आयुष मात्रे, गायकवाड़ नंबर 3, डेवल ब्रिज नंबर 4, दुबे नंबर 5, उर्विल पटेल नंबर 6, MS धोनी नंबर 7, प्रशांत वीर नंबर 8, नंबर 9 नूर अहमद, नंबर 10 अंशुल कंबोज, नंबर 10 नंबर 11 खलील अहमद, और भाई इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैट हेनरी आ सकते हैं। तो ये सीएसके की प्लेइंग 11 प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भाई अकील हुसैन भी है, कार्तिक शर्मा भी है, सरफराज खान भी है और राहुल चहर भी है। कुछ ऐसा नाम भी है जो कि टीम में अपनी जगह बना सकते हैं, जहाँ पर कार्तिक शर्मा भी है। तो ये सारे नाम हैं टीम के पास अवेलेबल जो कि बैकअप के रूप में है। लेकिन अगर सीएसके अगर ये टीम खिलाती है, ज़रूर से ये बैटिंग हैवी टीम है, लेकिन गेंदबाजी जहाँ पर दुबे जो है वो अगर 1-2 ओवर निकाल जाते हैं सीएसके के लिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ मिलने वाला है सीएसके को। और मुझे लगता है कि सीएसके को यूज़ करना चाहिए शिवम दुबे को, कि भाई वो 11, 12, 13 ओवर में जो है दुबे को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सीएसके की जो टीम हो सकती है। और सीएसके का स्कोर डेफिनेटली वेरी गुड इन टर्म ऑफ बैटिंग बहुत अच्छी है। संजू सैमसन, आयुष मात्रे, गायकवाड़, ब्रेविस, दुबे, धोनी, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, नाम बहुत सारे हैं बैटिंग में, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है सारे। लेकिन फिर वही बात है कि भाई बॉलिंग वीकनेस है डेफिनेटली। और मैं जस्ट होप कर रहा हूँ कि टीम अच्छा कर जाए, डिसेंट सीजन निकल जाए सीएसके का। भाई नंबर 10, नंबर 9, नंबर 8 की टीम बन के ना रहे। एक डिसेंट सीजन में चाहता हूँ कि नंबर 5, 6 तो कम से कम सीएसके रहनी चाहिए, इम्पैक्टफुल दिखनी चाहिए इस आईपीएल में। नॉट जस्ट फॉर बैटिंग बट ऑल्सो बॉलिंग भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी होनी चाहिए सीएसके की। डेफिनेटली थोड़े से वल्नरेबल है यहाँ पर बॉलिंग के मामले में देखा जाए अगर तो। लेकिन अगर 1 या 2 बॉलर का सीज़न अच्छा निकल गया तो मुझे लगता है कि अच्छा कर जाएंगे सीएसके। तो लेट्स सी, आई होप कि भाई नूर अहमद, खलील अहमद या फिर अंशुल कंबोज या फिर भाई मैट हेनरी कुछ अच्छा कर जाए सीएसके के लिए गेंदबाजी में। आई रियली होपफुल फॉर दैट। और भाई बैटिंग तो डेफिनेटली बहुत ताबड़तोड़ है, बैटिंग में कोई दिक्कत नहीं भाई 230 रन भी चेस कर जाएंगे इस बार, तो इस प्रकार की बैटिंग है। बट लेट्स सी कैसे टर्न आउट करती है सीएसके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।